Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 8. In the last video we completed unit number 1. Now we will start unit number 2, real numbers. In the last video we discussed about rational numbers and irrational numbers. The numbers which can be written in the form of fraction. Rational basically ratio से निकला है. Ratio का मतलब होता है fraction में लिखना, यानी ऐसे नंबर्स जिनको हम p ओवर q यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स बोलते हैं। और उर्दू मीडियम में क्या बोलेंगे? नाती का दाद बोलेंगे। अब p और q के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वेयर p q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और इंटीजर्स कौन सा सेट होता है जिसमें ज़ीरो और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 0 1, इसी तरीके से -1 2 -2 3 -3 अप टू सोन, यानी नेगेटिव नंबर्स भी होंगे और पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे। और सेकंड कंडीशन क्या होगी? q इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। q आपके पास ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि आप किसी भी नंबर को अगर ज़ीरो से डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 2/0 लिखें तो ये आपके पास अनडिफाइंड होता है। तो ये कंडीशन क्या है कि q आपके पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या बन जाएगा? अनडिफाइंड बन जाएगा। अनडिफाइंड यानी जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। सिमिलरली अब इरेशनल नंबर्स को देख लेते हैं। इर का मतलब होता है नहीं, रैशनल यानी p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। सो द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p/q, ऐसे नंबर जो p/q की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते। और p और क्या होंगे? p और q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, यानी सही आदाद होंगे। और सेम कंडीशन क्या होगी? q आपके पास ज़ीरो नहीं होगा। सेट ऑफ रैशनल्स को हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल Q। हम हर सेट को किसी न किसी तरीके से डिनोट करते हैं, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स को कैपिटल C से डिनोट करते हैं, इसी तरह सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम लोग कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। सो इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल Q। अब इरेशनल नंबर्स को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? सो इट इज़ डिनोटेड बाय क्यू प्राइम। ये ऊपर डैश को क्या बोलेंगे? क्यू प्राइम। तो इरेशनल को किस तरह से डिनोट किया जाएगा? क्यू प्राइम। नाउ लेट्स डिस्कस एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है आपके पास? p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और p और q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1 भी आपके पास एक इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। सो 1/2 क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा, यानी नातिक अदद होगा। फर्दर अगर हम 1/2 को देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5। इट मीन्स अगर 1/2 रैशनल नंबर है तो 0.5 भी क्या होगा? रैशनल नंबर होगा, क्योंकि हम पॉइंट ख़त्म करेंगे तो वापस कटिंग होके 1/2 बन जाएगा। सो 1/2 भी रैशनल नंबर है और 0.5 भी रैशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरीके से अगर हम 2 के ऊपर अंडर रूट ले लें या जज़र ले लें तो ये नंबर्स, इस तरह के नंबर्स क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर्स। फर्दर अगर हम बात करें अंडर रूट 2 की, अंडर रूट 2 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1। ये 1 का मतलब होता है हम किसी भी नंबर से अगर 1 को डिवाइड करें तो वही आंसर आ सकता है ना। तो क्वेश्चन इज, इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया है तो क्या ये रैशनल नंबर्स कहलाएंगे? जी स्टूडेंट्स, ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 2 है यानी जज़र है, तो ये इरेशनल कहलाएगा। फर्दर ये कि ये अंडर रूट 2 इंटीजर्स के सेट से बिलोंग नहीं करता। इंटीजर्स का सेट क्या था? इसमें इस तरह के नंबर्स होते हैं, तो इंटीजर्स के सेट से बिलोंग नहीं करता, तो इस वजह से ये क्या होंगे? रैशनल नंबर नहीं होंगे। किसकी एग्जाम्पल होगी? इरेशनल नंबर्स की, यानी गैर नातिक आदाद की एग्जाम्पल है ये। नाउ लेट्स डिस्कस एन अनदर एग्जाम्पल। अगर हम बात करें 3 डिवाइडेड बाय 1। 3 आपके पास क्या है? इंटीजर है, और 1 भी क्या है? इंटीजर है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम 3 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 3। यानी ये जो सिंपल 3 होगा ये किसकी एग्जाम्पल होगा? रैशनल नंबर्स की एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें अंडर रूट 3 की, तो अंडर रूट 3 किसकी एग्जाम्पल होगी? इरेशनल नंबर की। बट इफ़ वी सी अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 दैट इज़ इक्वल टू
2 का स्क्वायर, यानी दो नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। फर्दर ये 2 इस अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो ये 2 इस नीचे वाले डिनोमिनेटर 2 से कैंसिल आउट होके बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, 2। सो 2 क्या होगा, ये तो आपके पास किसकी एग्जाम्पल बन जाएगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की। इसलिए अंडर रूट 4 जो होगा, अंडर रूट 4, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स, नॉट इरेशनल नंबर। Let's discuss about terminating decimal fraction. So, the decimal fraction in which the number of digits after the decimal point is finite. अगर point के बाद number of digits finite होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, terminating decimal fraction. और while converting a rational number into decimal fraction, और जब हम rational number को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर रहे होते हैं तो डिवीजन प्रोसेस क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उर्दू मीडियम में हम टर्मिनेटिंग को बोलते हैं मुख्ततिम कसरे इशारिया। ऐसी कसरे इशारिया जिसके कसरी हिस्से में हिंदसों की तादाद मुतनाही हो, मुख्ततिम कसरे इशारिया कहलाती है। यानी फाइनाइट को उर्दू मीडियम में क्या बोलते हैं, मुतनाही बोलते हैं। लेट्स डिस्कस एन एग्जाम्पल। ये आपके पास एक रैशनल नंबर यानी नातिक अदद गिवन है और हमने इसको क्या करना है, पहले डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। सो 4 आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर, और 9 क्या है, न्यूमिनेटर। तो 4 आपके पास हम लोग डिनोमिनेटर को बाहर लिखते हैं और 9 को हम लोग इनसाइड द रूट लिख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 4 की टेबल पे 9 आता है। 4 के टेबल पे हमने देखना है 9 या 9 से लेस नंबर। तो 4 के टेबल पे 9 नहीं आता, लेकिन 9 से लेस नंबर आता है, डेट इज़ 8। और वो कहाँ पे आता है, 2 पे आता है। तो जो जिस टेबल पे आ रहा होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, और 4 2 क्या होता है, 8, तो वो 9 के नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर लेते हैं, 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा, 1। अब देखें कि ये नंबर 4 से लेस है, इट मीन्स 4 के टेबल पे 1 नहीं आता क्योंकि 4 से लेस है। तो हम क्या करते हैं, विद हेल्प ऑफ पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा के क्या कर लेते हैं, 0 ले लेते हैं। पॉइंट की मदद से हम यहाँ 0 लगा सकते हैं और फिर इस 0 को डाउनवर्ड लेके जाया जा सकता है। तो जब ये डाउनवर्ड आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 10। अब देखते हैं 4 के टेबल पे 10 से लेस नंबर आता है 8, और वो किस पे आएगा, 2 पे। सो 4 2s are 8। नेक्स्ट अगेन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बच जाएगा, 2। और अगेन ये इससे छोटा है, यानी 2 लेस है 4 से। तो नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, पॉइंट ऑलरेडी लगाया हुआ है, इस पॉइंट की वजह से हम लोग यहाँ पे एक 0 ऐड कर लेते हैं और इस 0 को हम लोग नीचे डाउनवर्ड ले आएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं 4 के टेबल पे 20 या 20 से लेस नंबर। तो 4 के टेबल पे 20 आता है और वो कहाँ पे आता है, 4 5s are 20। तो ये रिमाइंडर क्या आ गया, 0। सो 9/4 को डिवाइड करके आपके पास क्या आ जाएगा, 2.25। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में हमने यही रीड आउट किया था कि अगर रैशनल नंबर गिवन हो और उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो डिवीजन प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवीजन प्रोसेस क्या हो गया, एंड हो गया। और क्या सेकंड कंडीशन क्या थी, डेसिमल फ्रैक्शन में जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे आफ्टर डेसिमल कितने हैं, 2 हैं, तो वो क्या होंगे, फाइनाइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टर्मिनेटिंग। सिमिलरली उर्दू मीडियम को हम कैसे इसको पढ़ेंगे, ऐसी कसरे इशारिया जिसमें कसरी हिस्से में यानी पॉइंट के बाद जो हिस्सा होगा, कसरी हिस्से में हिंसों की तादाद कितने हैं, 2 हैं, मुतनाही हो यानी काउंटेबल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्ततिम कसरे इशारिया। Now let's discuss non-terminating decimal fraction, the decimal fraction in which the number of digits after the decimal point infinite। अगर डिवीजन के पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे इनफाइनाइट यानी अनकाउंटेबल हों तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और वाइल कन्वर्टिंग अ रैशनल नंबर इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, और जब हम रैशनल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो डिवीजन प्रोसेस डज नॉट एंड, ख़त्म नहीं होगा।
सो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, अगर पॉइंट के बाद जो नंबर्स होंगे, नंबर ऑफ पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, नन ऑफ द डिजिट्स इज बीइंग रिपीटेड, कोई भी ऐसा डिजिट जो रिपीट ना हो रहा होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उर्दू मीडियम में हम नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं गैर मुख्ततिम कसरे इशारिया, यानी ऐसी कसरे इशारिया जिसके कसरी हिस्से में हिस्सों की तादाद लामुतनाही हो, गैर मुख्ततिम कसरे इशारिया कहलाती है। लामुतनाही यानी अनकाउंटेबल होंगे, काउंट नहीं किए जा सकते होंगे। तो किसी कसरे आम को कसरे इशारिया में तहवील करते वक्त तकसीम का अमल क्या हो जाएगा, ख़त्म ना होगा, और कसरी हिस्से में कोई भी हिंसा बार बार ना आए तो इसे क्या बोलेंगे, गैर मुख्ततिम और गैर मतवाली कसरे इशारिया। नॉन रिपीटिंग इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, तो नॉन रिपीटिंग को हम उर्दू मीडियम में क्या बोलते हैं, गैर मतवाली कसरे इशारिया। लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सबसे पहले 9/7 आपके पास एक नातिक अदद गिवन है, इसको हमने किस में, डेसिमल में चेंज करना है, तो 7 को हम बाहर लिखेंगे और 9 को इनसाइड लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि 7 के टेबल पे 9 नहीं आता, या 9 से लेस नंबर देखेंगे। सो 9 से लेस क्या होता है, 7। सो 7 1 जा 7, सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास क्या बच जाएगा, 2। अब 2 7 से लेस है तो पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं, 0 डाउनवर्ड आके 20 बन जाएगा। और 7 की टेबल में 20 नहीं आता, 20 से लेस क्या आता है, 14। सो 7 2 ज़ा 14, अगेन सब्ट्रैक्ट करने से क्या बच जाएगा, 6। पॉइंट की वजह से हम यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं एक और इस 0 को जब डाउन लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 60। नेक्स्ट 7 की टेबल पे 60 से लेस नंबर क्या आता है, 56। 7 8 जा 56, अगेन सब्ट्रैक्ट करने से रिमेनिंग क्या बचेगा, माइनस करने से क्या आ जाएगा, 4। पॉइंट की वजह से 0 लगा सकते हैं, उस इस 0 को जब डाउन उतारा तो ये क्या बन जाएगा, 40। सो 7 की टेबल पे 40 से लेस कौन सा नंबर आता है, 35 आता है। सो 7 5 ज़ा 35, 40 में से 35 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आ गया, 5। अगेन पॉइंट की वजह से हम क्या लगा सकते हैं, 0, और इस 0 को जब डाउन उतारेंगे तो ये बन जाएगा 50। तो 57 के टेबल पे 50 से लेस कौन सा नंबर आएगा, 49, और कहाँ पे आएगा, 7 पे। सो 7 7 ज़ार 49, 1 रिमाइंडर बच गया। इसके बाद अगर हम देखें तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते जा रही है, यानी डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं हो रहा, तो ये क्या कहलाते हैं, गैर मुख्ततिम कसरे इशारिया। सो अगर हम इस कसरी हिस्से को देखें तो इसमें हिंदसों की तादाद क्या है, 2 8 5 7 अप टू सो ऑन चलती जा रही है, यानी लामतनाही है। और तो ये क्या कहलाएंगे, गैर मुख्ततिम कसरे इशारिया। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर जो रिपीट नहीं हुआ, यानी 7 रिपीट नहीं हुआ और 8 दोबारा रिपीट नहीं हुआ, यानी एक नंबर्स का पेयर रिपीट ना हो रहा, जैसे फॉर एग्जांपल 28 है तो यहाँ पे भी 28 फिर 28, तो इनको हम बोलते हैं कि नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 7 है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गैर मतवाली कसरे इशारिया। Now we will use this concept of definitions in exercise 2.1.